जय बोलो सदगुरु भगवान की, जय बोलो सदगुरु भगवान की। श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के सभागार कक्ष में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। हमारे बीच आज हमारे भगवान श्री श्री 1008 श्री उत्तम स्वामी जी महाराज हमारे विश्वविद्यालय प्रांगण में उपस्थित हैं। हम सभी लोग उनका हृदय से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका अभिवादन करते हैं। साथ में उपस्थित हैं हमारे चंद्रा विधानसभा के विधायक आदरणीय श्री राजेश प्रजापति जी। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय आदरणीय डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गौतम जी को कि कृपया वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोविड-19 महामारी का समय चल रहा है। इस महामारी के समय में सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। सबसे पहले हम अवगत कराना चाहते हैं कि श्री कृष्णा विश्वविद्यालय की स्थापना 2018 में कुछ विशेष संकाय को लेकर यहाँ पर छतरपुर के भूमि पर हुई थी। आज हमारे बीच श्री श्री 1008 श्री उत्तम स्वामी जी महाराज हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक छोटे से गांव लोह गांव में एक सामान्य परिवार में जन्मे ईश्वर का भेजा हुआ एक रूप है, जिनमें इतना ज्ञान है, जो इतने ज्ञान के विद्वान हैं कि उनके बारे में कहना शब्द कम पड़ जाएंगे। उत्तम ज्ञान, उत्तम विचार, उत्तम साधना, उत्तम व्यवहार, यह है ईश्वर के वरदान। सामने फोकस करो कैमरे को। करते सभी दुखों को निदान कहा गया है कि सत्संग मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा आधार है। जहां सोनी सर बोल रहे वहां दिखाओ कैमरे। जिन लोगों को ऐसा करना संभव ना हो उनको वहीं बैठ के संतों के दर्शन का लाभ अवश्य लेना चाहिए। संत पुरुष प्रेरणा पुंज होते हैं। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद ऐसे ही महापुरुष हैं जिन्हें लोगों ने अपनी आंखों से सामान्य मनुष्य के समान जीते देखा। प्राप्त परिस्थितियों से संघर्ष करते, सामाजिक दायित्व को निभाते प्रत्यक्ष देखा। अलौकिक शक्तियों से संपन्न होने के बावजूद स्वामी जी का व्यवहार साधारणतः सामान्य रहता है। इस कारण ये लोग सामान्य आदमी को भी अपने जैसे लगते हैं। ऐसे संतों का चरित्र सही जीवन जीने तथा कृत कार्य पर कृतार्थ होने की हमें प्रेरणा देता है। अति सामान्य दिखाई देने वाले उत्तम स्वामी जी महाराज उच्च विचार एवं कर्मठता के मूर्तिमान आदर्श उदाहरण हैं। सरल, सहज, सामान्य भाषा में प्रवचनों के द्वारा समाज का सार्थक प्रबोधन करते हैं। प्रयत्न करते हैं संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की जीवन धारा को सही दिशा देने का, शोषित, पीड़ित, वंचित बांधवों के उत्थान का। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने आराध्य की आरती के लिए आमंत्रित करते हैं सिमरनजीत सिंह विभागाध्यक्ष को कि वो वाद्ययंत्र पर उपस्थित रहें, और आमंत्रित करते हैं निहारिका तिवारी जीतू की वो आरती लेकर के आए। और सबसे पहले हम स्वामी जी की आरती के साथ इस कार्यक्रम को आरंभ करना चाहेंगे। डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गौतम कुलाधिपति डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह गौतम जी से अनुरोध करता हूं, माननीय तपन भौमिक जी से, कि वो श्री श्री 1008 श्री उत्तम स्वामी जी महाराज की आरती आरंभ करने। श्री जी के चरणों में ये
पहली हाजिरी में भूल चूक माफ। निसर सने सा एक बार जो रघुबर की नजरों का, एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए, तेरी लगन में खो जाऊं, तेरी लगन में खो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए। एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए। जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम श्री राम जय जय राम। सरकार तुम्हारी महफिल में तकदीर बनाई जाती है। श्री राम श्री राम जय राम। सरकार तुम्हारी महफिल में तकदीर बनाई जाती है। मेरी भी बिगड़ी बन जाए, मेरी भी बिगड़ी बन जाए, एहसान तुम्हारा हो जाए। जय राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम श्री राम जय जय राम। स्वामी जी तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। स्वामी जी तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। ये धूल तुम्हारी ये धूल तुम्हारी मिल जाए, ये धूल तुम्हारी मिल जाए, जीवन का सहारा हो जाए। जय राम जय राम जय राम जय जय राम।
जय जय राम। सरकार तुम्हारे चरणों में संस्कार की गंगा बहती है। राम श्री राम जय राम जय जय राम। सरकार तुम्हारे चरणों में सत्संग की गंगा बहती है। कुछ ज्ञान हमें भी मिल जाए, कुछ ज्ञान हमें भी मिल जाए, कुछ ज्ञान हमें भी मिल जाए। उद्धार हमारा हो जाए। तेरी लगन में खो जाऊं मैं, तेरी लगन में खो जाऊं। दुनिया से किनारा हो जाए। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। जय राम जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय। स्वामी जी तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। स्वामी जी तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। ये धूल तुम्हारी, ये धूल तुम्हारी मिल जाए। ये धूल तुम्हारी मिल जाए। जीवन का सहारा हो जा। सभी गाइए जय राम जय राम जय राम जय जय। सभी साथ में जय राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम श्री राम। जय राम जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम श्री राम
जय बोलो सदगुरु भगवान की। श्री श्री 1008 श्री उत्तम स्वामी जी महाराज ने किशोरावस्था में निर्जन वन में बिना किसी साधन अथवा सहायता के कठोर तपस्या कर पुराणों के वर्णन को सत्यता प्रदान की है। स्वामी जी अपनी शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि का सदुपयोग लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं। लोक कल्याण उनके जीवन का एकमात्र ध्येय है। हम श्री श्री 1008 श्री उत्तम स्वामी जी महाराज से करबद्ध निवेदन करते हैं कि मां सरस्वती के प्रांगण में हम सब उपस्थित हैं। मां सरस्वती की आराधना के लिए मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर पुष्प अर्पित करते हुए मां सरस्वती की आराधना करने की कृपा करें। श्री श्री 1008 श्री उत्तम स्वामी जी महाराज। साथ में हैं माननीय तपन भौमिक जी, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय। डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गौतम जी से अनुरोध है कि मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह गौतम जी, चंदना विधानसभा के विधायक श्री राजेश प्रजापति जी मां सरस्वती की आराधना करते हुए बुंदेली परंपरा का निर्वाह करते हुए निहारिका तिवारी जी से अनुरोध है कि स्वामी जी के लिए पगड़ी लेकर के आए और माननीय कुलाधिपति डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गौतम जी से अनुरोध है कि स्वामी जी को पगड़ी धारण कराने का कष्ट करें। जोरदार तालियों के साथ हम इस बुंदेली परंपरा का निर्वाह यहाँ पर कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव के क्षण हैं, अविस्मरणीय क्षण हैं। ये जीवन में बहुत कम ऐसा समय आता है जब हम भगवान स्वरूप हमारे महाराज जी का हम स्वागत कर पा रहे हैं। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वाह करते हुए हम श्री श्री 1008 श्री उत्तम स्वामी जी महाराज के माल्यार्पण कर स्वागत के लिए आमंत्रित करते हैं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गौतम जी को। और हमारा पूरा विश्वविद्यालय परिवार तालियों के साथ इस सम्मान कार्यक्रम में प्रत्येक कार्यक्रम में शामिल रहेगा। डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह गौतम जी से अनुरोध है महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री मानवेंद्र सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनसे निवेदन है कि वो मंच पर आए और महाराज जी को माल्यार्पण कर उनका सम्मान करें। श्री नारायण सिंह जी से निवेदन है कि वो कृपया मंच पर आए और उनका महाराज जी का सम्मान करें। नारायण सिंह जी। श्री अजय पायर जी से अनुरोध है कि वो मंच पर आए और महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। शिव नारायण जी से अनुरोध है कि वो कृपया मंच पर आए और महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वागत की इस वेला में हम
माननीय तपन भौमिक जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करते हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह गौतम जी को कि वो माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय श्री विजय सिंह जी से अनुरोध है कि डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गौतम जी माननीय कुलाधिपति जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। डॉक्टर BS राजपूत परीक्षा नियंत्रक एवं वरिष्ठ प्रोफेसर श्री कृष्णा विश्वविद्यालय को आमंत्रित करते हैं कि श्री राजेश प्रजापति विधायक चंद्रा का माल्यार्पण कर स्वागत करें। पुष्पेंद्र सिंह गौतम जी से अनुरोध है कि मंचासीन हमारे सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत करने की कृपा करें। तपन भौमिक जी का भी माल्यार्पण कर स्वागत करें और एक बार जोरदार तालियों के साथ हम सभी सम्मानीय अतिथियों का यहाँ पर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और वंदन करते हैं। मुखार बिंदु से स्वागत, विश्वविद्यालय का परिचय एवं माननीय तपन भौमिक जी के परिचय के लिए हम माइक्रोफोन पर आमंत्रित करते हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह गौतम, चेयरमैन श्री कृष्णा विश्वविद्यालय छतरपुर। नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। आज बड़ा एक गर्व का विषय है कि आज हमारे विश्वविद्यालय प्रांगण में विश्वविद्यालय के संरक्षक, हमारे पूजनीय, हमारे पग पग पे हमारे आशीर्वाद प्रदान करने वाले, हमारी हर प्रत्येक समस्या पर भगवान की तरह सामने खड़े होने वाले परम पूज्य हमारे गुरु भगवान श्री उत्तम स्वामी जी महाराज हमारे बीच हमारे प्रांगण में उपस्थित हैं। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। उनके साथ में हमारे गुरु भक्त मंडल के अध्यक्ष माननीय हमारे बड़े भाई विश्वविद्यालय के उप कुलाधिपति माननीय तपन भौमिक जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका आशीर्वाद और स्नेह एक बड़े भाई के रूप में हमेशा हमारे परिवार को मिलता रहता है और हमारे परम पूज्य उत्तम स्वामी जी महाराज और हमारे बड़े भाई माननीय तपन भौमिक जी, हमारे प्रोस्पेक्टस पर भी आप ऑलरेडी संरक्षक के रूप में और कुलाधिपति के रूप में आपके आशीर्वचन हमको प्राप्त हैं और वो उसमें छपे हुए हैं। मैं आज विधायक हमारे माननीय चंद्रा विधायक राजेश प्रजापति जी भाई साहब हमारे भाई हैं। हमारे बीच में आज माननीय सिलावट जी भाई साहब इंदौर से उपस्थित हैं। ये आप तुलसी सिलावट जी के भाई हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज हमारे दुग्गड़ साहब दिलीप दुग्गड़ जी मंदसौर से हमारे बीच गुरु भगवान के शिष्य हैं, वो भी आए हुए हैं। हमारे विश्वविद्यालय के समस्त प्राध्यापक, हमारे बहनोई साहब मानवेंद्र जी, हमारे मित्र संजय त्रिपाठी जी, दुर्गेश शिवरे जी, राज गुप्ता जी, हमारे धर्मेंद्र गुप्ता जी भाई साहब, अन्य सभी हमारे पायक जी भाई साहब, सभी लोग उपस्थित हैं। सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज का जो ये सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ वो हमारे बड़े भाई माननीय तपन भौमिक जी के द्वारा हमको ये गुरु भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं उनको दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही कृपा और आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बनाए रहें। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे विश्वविद्यालय का की जो फाइल है वो हमने 2016 में लगाई थी और विश्वविद्यालय की फाइल बना करके गुरु भगवान के चरणों में रखी थी मैंने। और उसके बाद माता सलकनपुर में विजासन माता का मंदिर है, वहीं गुरु भगवान का आश्रम है। तो दादा बोले कि पहले माता का आशीर्वाद लेके आओ और फिर फाइल को सबमिट करेंगे। सन 2016 में हमने सबसे पहले पूरी फाइल का प्रोजेक्ट बनाया और माँ विंध्यवासिनी के विजासन माता के चरणों में रखा और उसके बाद हमने फाइल को मध्य प्रदेश शासन में प्रोसीड करने के लिए भेजा था। उसके बाद जहां जहां जितने भी व्यवधान आए उन व्यवधान को बड़े ही सरलता पूर्वक और आसानी से हमारे माननीय तपन भौमिक जी ने और गुरु भगवान ने कैसे निपटाया हमको मालूम नहीं चला। हम तो एक वर्कर की तरह काम करते थे और जहां समस्या आती थी हम खड़े हो जाते थे। तो विदिशा में हमारे गुरु भगवान की कथा चल रही थी, हम बड़ी समस्या में थे, हमारी फाइल कहीं रुकी हुई थी। दादा से मेरी बात हुई, दादा बोले गुरु भगवान विदिशा में है, तुम शीघ्र आओ। मैं विदिशा गया, गुरु भगवान जी बोले कल फाइल हो जाएगी और वो कल फाइल हो गई।
ऐसे हमारे गुरुजी हैं। गुरुजी का जन्म महाराष्ट्र में लोहगांव में हुआ था। गुरुजी का पूरा परिचय, क्योंकि तपन भौमिक जी गुरु भक्त मंडल के अध्यक्ष हैं, गुरुजी का भी पूरा परिचय हमारे तपन भौमिक जी देंगे। मैं तो छोटे रूप में बताना चाहूंगा। तो जब हमारी विश्वविद्यालय स्थापित हो गया 2018 में, हमने उद्घाटन की रूपरेखा बनाई कि हम गुरु भगवान का यहाँ पर कथा वाचन करेंगे, उद्घाटन करेंगे। कुछ ऐसी परिस्थितियां रही कि हम वो उद्घाटन को अपने पूर्ण नहीं कर पाए, आचार संहिता लग गई और फिर बहुत सारी समस्याएं आ गई। लेकिन अब वह आज क्षण है। अभी श्री कृष्णा विश्वविद्यालय का नवीन सिटी ऑफिस छतरपुर में बना है, जिसका उद्घाटन आज गुरु भगवान के द्वारा किया जाएगा। यहाँ से जाने के बाद गुरु भगवान अभी मार्च में या अप्रैल में, जब भी कोरोना से थोड़ी मुक्ति मिलेगी और समय सब अपने अनुकूल रहेगा, तो कथा के लिए समय प्रदान किया है गुरु जी ने। ये अपने लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि वो यहाँ रुक करके विश्वविद्यालय में कथा करेंगे। सबको आशीर्वाद प्राप्त हो। माननीय तपन भौमिक जी से मैं आग्रह करूंगा, आगे का गुरु जी का जो परिचय है और गुरु जी के बारे में हमारे छतरपुर के वासियों को, हमारे विश्वविद्यालय परिवार के प्राध्यापकों को, हमारे अपनों को बताने का कष्ट करें। मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा और आप सबसे निवेदन करूंगा कि तालियों के साथ उनका स्वागत करें। नमस्कार। मेरे छोटे भाई पुष्पेंद्र जी ने भी बताया कि मैं स्वामी जी के बारे में कुछ बताऊं। ध्यान योगी महर्षि उत्तम स्वामी जी आज मंच पर उपस्थित हैं। साथ ही हमारे चंदा क्षेत्र के विधायक राजेश जी प्रजापति आप उपस्थित हैं। पुष्पेंद्र जी के बड़े भाई विजेंद्र गौतम जी उपस्थित हैं। साथ ही साथ जिनने इस संस्था को जन्म देने वाले दो भाइयों को पाल पोस के बड़ा किया, वो हमारी मां कुंती देवी हमारे बीच में उपस्थित है। धन्य है ऐसी मां जिन्हें राम लक्ष्मण जैसे दो भाइयों को जन्म देकर और उनकी कर्तव्य परायणता को उन्होंने सिखाया। इसलिए उस मां के लिए जरूर एक बार ताली आप लोगों को। इन दोनों भाइयों के अथक प्रयास से अभी मैं स्वामी जी को बता रहा था कि विजयन जी और पुष्पेंद्र जी जब छोटे थे तभी इनके पिताश्री का देहांत हो गया। बड़े भाई ट्यूशन करते, खुद की पढ़ाई करते और साथ में पुष्पेंद्र जी को भी पढ़ाते। फिर शिक्षा के क्षेत्र में आए। एक महाविद्यालय से अनेक महाविद्यालय खुलते गए और संपूर्ण मध्य प्रदेश में और 71 महाविद्यालय संस्था के द्वारा खोलकर मध्य प्रदेश ही नहीं देश के अंदर एक रिकॉर्ड कायम इन्होंने किया। इस छतरपुर जैसे स्थान पर विश्वविद्यालय की स्थापना वास्तव में ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण और कठिन विषय ही था। उसको भी पार लगाया और इसी बीच में इनका संपर्क ध्यान योगी महर्षि उत्तम स्वामी जी से हुआ। मेरे तो छोटे भाई हैं इसलिए मेरा संपर्क बहुत पुराना था। फिर मैंने स्वामी जी से इनको जोड़ा। वास्तव में स्वामी जी से कौन जुड़ेगा और कौन नहीं जुड़ेगा ये आप और हम तय नहीं कर सकते। ये ईश्वर के यहीं से तय होकर के आया है कि कौन जुड़ेगा, कितने नहीं जुड़ेगा, कैसा होगा, ये सब उनकी कृपा है। और बिना ईश्वर की कृपा से हम किसी भी संत से नहीं मिल सकते, ये शाश्वत सत्य है। आज इस विश्वविद्यालय परिसर में ही नहीं बल्कि
इस छतरपुर में छत्रसाल की पवित्र भूमि में स्वामी जी का प्रथम आगमन है। स्वामी जी का पूरा व्यापक जो कार्यकाल है, अधिकांश मध्य प्रदेश के मालवा अंचल जो है, मंदसौर, नीमच, रतलाम, बांसवाड़ा, राजस्थान में, पूरा गुजरात, पूरा महाराष्ट्र, लेकिन इस क्षेत्र में आने का और लाने का श्रेय ये मेरे छोटे भाई पुष्पेंद्र को ही जाता है। मैंने पहले ही बताया कि इनके ऊपर विशेष कृपा ईश्वर की है, तभी शायद ये काम संभव हो सका है। मैं आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हूं, ना मैं धार्मिक व्यक्ति हूं। मैं शुद्ध रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक हूं और भाजपा का कार्यकर्ता, मतलब नेतागिरी में हूं, ये समझ लो। उसके बाद भी श्री अपने उत्तम स्वामी जी के श्री चरणों में मेरा मन लगता है, तो निश्चित रूप से मेरे ऊपर भी ईश्वर की कृपा है। खाली इसके ऊपर नहीं, मेरे ऊपर भी। स्वामी जी का जन्म महाराष्ट्र के लोहगांव नामक स्थान पर एक छोटे से गांव में हुआ। स्वामी जी जब तीसरी कक्षा में पढ़ते थे तभी भविष्यवाणी लोगों को किया करते थे। स्वामी जी के पास बड़े बड़े लोग आते थे, बड़ी उम्र के, 60 साल 70 साल हो। स्वामी जी के पिताजी को लगता था कि मेरे लड़के को क्या हो गया है, कि बाबा तो नहीं बन जाएगा। तो स्वामी जी को अपने स्कूल में पढ़ने के बाद उच्च शिक्षा के लिए और पंढरपुर भेज दिया। अभी यहाँ पर बहुत बढ़िया संगीत में आरती हुई। स्वामी जी आंख बंद करके और उस संगीत में तल्लीन हो गए। आपको समझ में आया या नहीं आया, पर मुझे इतना जरूर समझ में आया कि स्वामी जी संगीत के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। और वहीं पे स्वामी जी पंढरपुर में स्वामी जी ने संगीत का ज्ञान लेना प्रारंभ किया। बांसुरी वादन, हारमोनियम, सितार, गायन, स्वामी जी गाते भी बहुत अच्छा। और साथ ही साथ तबला वादन में स्वामी जी को पूरा महाराष्ट्र नहीं, संपूर्ण हिंदुस्तान के अंदर गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ स्वामी जी को तबला वादन। इस संसार में, उस भारतवर्ष में बहुत कम उम्र में संन्यास ग्रहण करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसमें एक हुआ आदि गुरु शंकराचार्य जी को 13 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। और हमारे उत्तम स्वामी जी ठीक 12 साल की उम्र में आपने भी संन्यास ग्रहण किया। तो 2 व्यक्तियों को सबसे कम उम्र में संन्यास ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्वामी जी के माता पिता ने तो भेजा था पंढरपुर पढ़ने के लिए। स्वामी जी ने उसी समय मात्र 13 साल की उम्र में वो गीता को कंठस्थ किया और सारे वेद, उपनिषद, संगीत वगैरह सब पढ़ करके और स्वामी जी एक दिन वहां से गायब हो गए। स्वामी जी के माता पिता को पता नहीं मेरा उत्तम कहाँ गया। वो ढूंढने लगे, मामा के यहाँ, बुआ के यहाँ, फूफा के यहाँ, चारों तरफ घूमने लगे। लेकिन स्वामी जी को तो और कुछ काम करना, जिनको और कुछ काम करना रहता है वो सांसारिक जीवन में शायद काम नहीं कर पाते। स्वामी जी वहां से चले, बहुत लंबी कहानी पर मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा। और अपने मध्य प्रदेश का सौभाग्य है हम लोगों का कि होशंगाबाद और सीहोर जिले के बीच में और मां बीजासन मंदिर है, काफी ऊंची पहाड़ी पर। विंध्याचल पर्वत श्रेणी वहां से प्रारंभ है। उसी पर्वत के ऊपर वो स्वामी जी 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 4.5 साल तक लगातार दिगंबर अवस्था में और वहां पे तपस्या शुरू की, पहाड़ के ऊपर जंगल। स्वामी जी के बहुत सारे मित्र भी बन गए। कौन मित्र बने? सांप, बिच्छू, नेवला, भालू, चीता, ये सब स्वामी जी के आसपास रहते और स्वामी जी धुनी रमा करके और वहां पर तपस्या करते। ये तपस्या का परिणाम है। आप और हम नहीं कर सकते क्योंकि अपनी तपस्या नहीं है। आप और हम करेंगे तो शायद अपने भी आ जाएंगे। ऐसे ही वो खाते क्या थे? दोनों टाइम 2 लड्डू। लड्डू काय का? नीम और बेल दोनों की पत्तियों को घोट घाट करके उसका लड्डू बनाते
और उसी का लड्डू खाते स्वामी जी सूंघ के काटा जैसे। वहां से स्वामी जी पहाड़ से नीचे आए और स्वामी जी को ऊपर से ऐसा कुछ आभास हुआ, शायद विवेकानंद जी ने भी यही बात कही थी कि खुद के उद्धार के लिए, खुद के मोक्ष के लिए तो दुनिया काम करती है, लाखों लाखों हिंदू बंधुओं का उद्धार कौन करेगा। इसलिए इस हिंदू समाज के कार्य के लिए, सेवा के लिए निकल चलो। और स्वामी जी सेवा के कार्य में निकल पड़े। बांसवाड़ा आश्रम के माध्यम से लगभग 50-52 गांवों में एकल विद्यालय स्वामी जी के आश्रम के द्वारा चलाया जाता है, जहां वनवासी बंधुओं को निःशुल्क अध्ययन करना, जहां सरकार का प्रकाश नहीं पहुंचे, जहां ज्ञान का प्रकाश नहीं पहुंचे, वहां शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य में ही पूरा काम होना चाहिए। मैंने स्वामी जी से जैसे ही आग्रह करा कि पुष्पेंद्र के विश्वविद्यालय में अपने को चलना है, तो स्वामी जी ने बोले निश्चित रूप से चलेंगे, क्योंकि शिक्षा का बहुत बड़ा मंदिर और वहां पर तैयार हो रहा है। तो शिक्षा के इस पवित्र मंदिर में स्वामी जी ने आने के लिए एकदम से सहमति दी। इस प्रकार से सलकनपुर, मंदसौर, हरिद्वार और बांसवाड़ा, यहाँ आश्रम के साथ ही साथ स्वामी जी कहते हैं कि आश्रम की आवश्यकता इस देश को नहीं है। इस देश को अगर आवश्यकता है तो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इसकी आवश्यकता है। तो जिस चीज की आवश्यकता है और इसके लिए स्वामी जी ने संपूर्ण जीवन अपना भागवत कथा के माध्यम से, बहुत सारे संस्मरण है स्वामी जी। सुदूर झाबुआ जिला आपने नाम सुना होगा, काकनवानी करके वहां पर एक स्थान है, वहां पे स्वामी जी की कथा। दूर दूर तक एक हरी पत्ती भी नहीं है। हर गर्मी के अंदर और 15 से 20 हजार आदिवासी हिंदू रोज भागवत सुनने के लिए आते। सबका भंडारा होता, सबका भोजन होता। स्वामी जी ने कहा कि तपन भाई साहब, इनको आइसक्रीम खिलाया जाना चाहिए। इंदौर से अपने गुरु भाइयों ने एक पूरा कंटेनर भर के और आइसक्रीम भेजा। उन आदिवासियों ने जब आइसक्रीम खाया, उसमें से हजारों लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रथम बार आइसक्रीम खाई, और उस आइसक्रीम खाने के बाद उनके आंखों में जो प्रसन्नता का भाव था, उस प्रसन्नता को देख करके हमारे स्वामी जी को जो प्रसन्नता आई, वही वास्तव में सच्ची प्रसन्नता, वही प्रसन्नता। हमारे कुछ करने से अगर किसी को हम सुख दे सकते हैं, वही सबसे बड़ी पूजा है। और वो हमने स्वामी जी से सीखा कि दूसरे को प्रसन्न कैसे। अभी हमारे यहाँ बहुत सुंदर वाक्य है, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहना। आजकल क्या हो गया कि मेरा वैभव बना रहे मां, तू दिन चार रहना, व्यवहार रह जा, मेरा वैभव बना रहना। तो स्वामी जी ने ये इस प्रकार का जो काम चलाया संपूर्ण भारत भर के, हरिद्वार से लेकर के और सलकनपुर तक, ये वास्तव में अपने आप में एक बड़ा काम है। सेवा के माध्यम से हमारे यहाँ कहा गया है, न त्वाम काम्यते राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, काम्यते दुख ताप्ता नाम प्राणी नाम आहत नाशम। ना मेरे को स्वर्ग चाहिए, ना मेरे को राज्य चाहिए, ना मेरे को पुनर्जीवन चाहिए। तो क्या चाहिए? काम्यते दुख ताप्ता नाम, दुखों से भरे हुए प्राणियों को अगर मैं सुख दे सकता हूं, मेरे को वही आशीर्वाद भगवान मुझे प्रदान करे। ऐसे हमारे स्वामी जी दूसरे लोगों के लिए ही जीवन जीने का कार्य कर रहे हैं। इस बीच में जोत से जोत मिला और पुष्पेंद्र जी मिले, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी पुष्पेंद्र जी और सब लोगों ने मिलकर के और सलकनपुर में इसी वर्ष और एक महाविद्यालय की रचना भी हमने की है। विद्यालय पहले से चल रहा था, भवन वगैरह सब ठीक ठाक है। वहां पर बीएससी एग्रीकल्चर प्रथम वर्ष 120 सीट को लेकर के और हमने वो महाविद्यालय प्रारंभ किया है। ये तो सारा चलता रहेगा। स्वामी जी आपसे जुड़े आज पहली बार, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग हैं। इन लोगों की दो विशेषता है स्वामी जी, एक तो सब पढ़े लिखे, इसमें अधिकांश लोग एमएससी, एमए, एमएड ऐसा मुझे लगता है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम,
पर ऐसा है, पीएचडी, डॉक्टरेट, सब बड़ी संख्या है। तो इनका दिमाग बहुत चलता है, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन इनके पास टाइम नहीं है, ये भी कम नहीं है। ये आगे आपके साथ कितनी दौड़ेंगे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन दिमाग से जरूर ये सबल होने के कारण निश्चित रूप से आज ये जुड़ेंगे। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि विजयन जी और पुष्पेन जी के कारण स्वामी जी यहाँ पर आए, आप सशरीर यहाँ उपस्थित हुए। आपने दिमाग से स्वामी जी को आप सुनेंगे भी, लेकिन स्वामी जी को दिल में उतारने का प्रयास करो, यही आपसे मेरा निवेदन है। धन्यवाद। हमारे बीच में अभी आपने सबने हमारे अग्रज, हमारे बड़े भाई तपन भौमिक जी का उद्बोधन सुना। इसी बीच हमारे बीच में आज छतरपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष हमारे बड़े भाई माननीय पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे गुड्डू भैया उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वह उनकी स्वागत के लिए मैं आकाश को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और पुष्पमाला से उनका स्वागत करें। आज एक और अच्छा अवसर है। दादा, जब विश्वविद्यालय स्थापित होता है तो नियम के मुताबिक प्रथम कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति महोदय के द्वारा 2 वर्ष के लिए की जाती है। तो वो कर दी गई थी और उनका कार्यकाल भी 2 वर्ष का पूर्ण हो चुका। अब द्वितीय कुलपति की नियुक्ति होनी थी, जिसकी प्रक्रिया विज्ञापन निकालकर, कमेटी बनाकर, साक्षात्कार के रूप में शासन के प्रतिनिधि के साथ पूर्ण कर दी गई और कुलाधिपति महोदय की अनुशंसा के आधार पर द्वितीय कुलपति की नियुक्ति भी की गई। श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के द्वितीय कुलपति प्रोफेसर अनिल धगट जी जबलपुर से हैं, वो हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे श्री कृष्णा विश्वविद्यालय परिवार के अब नए कुलपति हैं और आज वो पदभार ग्रहण करने वाले हैं। तो हमने आज उनको आमंत्रित किया था कि आपका पदभार विश्वविद्यालय के संरक्षक परम पूज्य गुरु जी के द्वारा व हमारे विश्वविद्यालय के उप कुलाधिपति माननीय तपन भौमिक जी के द्वारा ही कराएंगे। वीसी साहब स्वागत करना चाह रहे हैं, उनका स्वागत है, गुरु जी का स्वागत है। ऐसे शुभ अवसर पर नियुक्ति जब किसी संस्था के संस्था प्रमुख की होती है तो वह संस्था निश्चय ही बहुत आगे और ऊंचाइयों को छूती है। इसी अवसर पर मैंने ये इसलिए चुना, आज जबलपुर से धगट साहब को आमंत्रित किया था, बुलाया था कि आपकी नियुक्ति इस मौके पर की जाए कि जहां हमारे परम पूज्य गुरु भगवान के द्वारा आपकी नियुक्ति हो। तो गुरु भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ और ऐसे शुभ अवसर पर आपकी नियुक्ति हुई। मैं आगे के कार्यक्रम को संचालन के लिए अश्विनी जी को बुला। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। उचित शिक्षा तथा योग्य संस्कारों के अभाव में बच्चों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। असंख्य बच्चे अन्न, चिकित्सा सुविधा तथा शिक्षा के अभाव का दंश झेल रहे हैं। गुरु भक्तों द्वारा स्थापित समर्पण सेवा समिति अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस अभाव को दूर करने का भरसक प्रयास कर रही है। स्वामी जी का आग्रह प्राचीन मंदिरों को जागृत करने का रहता है। स्वामी जी का चित्त कोमल है, दूसरों के दुख को देखते ही दूर करने के लिए तत्पर रहते हैं। ईर्ष्या एवं लोभ का लवलेश नहीं है। सर्व संग परित्याग होने के कारण आप किसी चीज का मोह अथवा आकर्षण नहीं करते। उनकी सुमधुर वाणी बरबस आकर्षित करती है। उनके द्वार सबके लिए सदैव खुले। साधु संतों के पास साधारणतः 4 प्रकार के लोग आते हैं। एक तो वे होते हैं जिनका पिंड आध्यात्मिक होता है। वे आध्यात्म, धर्म, ज्ञान के अभिलाषी होते हैं।
शरण में आने वाले दूसरे प्रकार के वे लोग होते हैं जिनकी बुद्धि दृढ़ निश्चय नहीं होती और मनोबल इतना नहीं होता कि संस्कारी संकटों का सामना कर सके, इसलिए अपने कष्ट निवारणार्थ कोई संबल चाहते हैं। ऐसे लोग सामान्यतः सदाचरण करते हैं। तीसरे प्रकार के वे लोग होते हैं जिनका आध्यात्म, धर्म, ज्ञान, ईश्वर, सदाचरण आदि से कोई लेना देना नहीं होता है। विशुद्ध स्वार्थ उनका जीवन का ध्येय होता है। कामनाओं की पूर्ति के निमित्त भक्त का आवरण ओढ़े रहते हैं। चौथे प्रकार के वे लोग आते हैं जो सब प्रकार से निकृष्ट जीवन जीते हैं। ईर्ष्या भाव से उनमें प्रबल रहता है। दूसरों का अच्छा हुआ देख नहीं सकते। दूसरों को कष्ट देकर उन्हें अपार सुख की अनुभूति होती है। अपने स्वभाव के वशीभूत साधु संत की परीक्षा लेकर उन्हें नीचा दिखाने का निमित्त कुत्सित बुद्धि से साधु संत के पास आते हैं। संत के लिए चारों ही प्रकार के लोग एक समान होते हैं। श्री श्री 1008 श्री स्वामी उत्तम महाराज जी आज हमारे विश्वविद्यालय प्रांगण में हैं। मैं आमंत्रित करता हूं विधायक जी श्री राजेश प्रजापति जी को माइक्रोफोन पर कि वो कृपया माइक्रोफोन पर आएं और अपने विचार इस कार्यक्रम में रखें। आदरणीय राजेश प्रजापति। आज श्री श्री 1008 श्री उत्तम जी महाराज हमारे इस बुंदेलखंड की धरती पर उनके चरण पधारे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्री तपन दादाजी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। उनका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और उनका आना तो यहाँ पे छतरपुर में बार बार होता रहा है। और मंच में हमारे बीच में उपस्थित हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री ब्रजेंद्र सिंह गौतम जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री पुष्पेंद्र सिंह जी, और यहाँ पे उपस्थित सभी माताओं, बहनों, भाइयों। जैसा कि हमारे जीवन में अध्यात्म बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमारा जीवन में सीखने के लिए, कुछ करने के लिए हमारी संस्कृति हिंदू धर्म की संस्कृति है और उसमें गुरु को भगवान का दर्जा माना जाता है। हमारे ऐसे गुरु हमारे बीच में उपस्थित हुए, हमें बहुत ही मन प्रफुल्लित है सभी का। और हम लोगों को उनका आशीर्वाद मिला। हमेशा मैं कामना करता हूं हम लोगों की ऊपर छाया ऐसी बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे चंद्रा विधायक आदरणीय श्री राजेश प्रजापति। भक्ति भाव में डूबे और अक्सर हमारे छतरपुर में संत महात्माओं का संगम कराने वाले हमारे छतरपुर के आदरणीय श्री पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उन्हें मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। हमारे छतरपुर की सत्तार महाराज की पावन धरती पर परम पूज्य महाराज जी पधारे, उनका बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमारे बड़े भाई और हमेशा हम लोगों के
हर काम में हमारा संरक्षण करने वाले आदरणीय तपन दादा हमारे बीच उपस्थित, इस बुंदेलखंड के क्षेत्र में शिक्षा के लिए, शिक्षा क्या हर विषय में आगे रहने वाले, अपने सरल स्वभाव से सबको हमको आकर्षित करने वाले आदरणीय जितेंद्र भैया यहाँ पर उपस्थित, अपनी कार्यशैली से छतरपुर की युवाओं के लिए अगर हम कहें प्रेरणा बने ऐसे पुष्पेंद्र सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सुधी श्रोतागण, निश्चित रूप से हम सब तहे दिल से आदरणीय महाराज जी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। ये धरती जहाँ भगवान श्री राम 11 वर्ष जिन्होंने वनवास काटा बुंदेलखंड में, ये धरती जहाँ पे भगवान श्री राम राजा के रूप में ओरछा में विद्वान है, ये धरती जहाँ पे अगस्त ऋषि का आश्रम भी था, निश्चित रूप से ये धरती आपके चरण कमल से पुष्पित और पल्लवित हुई है। हम सब आपके आग्रही हैं कि आप इस धरती पे पधारे और इस महाराज जी को यहाँ पे जो लेके आए पुष्पेंद्र भैया, उनको भी बहुत बधाई के कम से कम हमारे इस क्षेत्र में उनके पावन चरण पड़े हैं। अभी ब्रजेंद्र भैया बता रहे थे कि महाराज जी ने वनवासी क्षेत्रों में लगभग ऐसे विद्यालय खोले जो उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए आवश्यक है। निश्चित रूप से हमारे इस बुंदेलखंड में जब ये टैग लगता है कि ये बुंदेलखंड पिछड़ा है, तो हम सबको भी दर्द होता है, और उस दर्द को शिक्षा के क्षेत्र में कुछ हद तक कम किया है ब्रजेंद्र भैया और पुष्पेंद्र भैया ने कि इस क्षेत्र में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की स्थापना है। अगर कोई इन्वेस्टर से कोई बात करता और सोचता और कहता कि आप इस क्षेत्र में इतना पैसा लगा दीजिए, तो वो 100 बार सोचता, लेकिन जब हम मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं और जिस विचारधारा से हम लोग आते हैं, उसमें ये माना जाता है कि अपनी मातृभूमि का हमको कर्ज चुकाना है। जब भगवान श्री राम पूरी अपनी लीला करके वापस आ गए और देवता उनको लेने आए, तो उनसे जब पूछा गया कि अब चलो भगवान आपने बहुत लीला कर ली, तो उनने भी कहा कि अभी हमें अयोध्या का कर्ज चुकाना है, जिस धरती पे हमने जन्म लिया और खेल के बड़े हुए, और उस सरयू नदी का कर्ज चुकाना है जिसके पानी में हम लोग हमारा बचपना गुजरा। तो जब भगवान ने हमारे सबसे बड़े आराध्य में जन्म लेके और अपनी मातृभूमि का कर्ज चुकाया, तो निश्चित रूप से इन दो भाइयों ने भी इस क्षेत्र में ऐसी यूनिवर्सिटी बना के अपनी मातृभूमि का निश्चित रूप से कर्ज चुकाया है। और हर क्षेत्र में ये लोग उपस्थित रहते हैं अपने सामाजिक रूप में। महाराज जी ये दोनों लोग हर जगह छतरपुर के हर कार्य में, जब भी कोई कार्य कठिन होता है छतरपुर में, कोई भी इनसे मदद मांगने आता है, तो ये कहते हैं कि हम लोग उपस्थित हैं और उनकी मदद करते हैं। तो ऐसे लोग हमारे क्षेत्र में हैं, इन लोगों को बहुत बधाई है। और उसी में एक ये कदम उनने जोड़ दिया कि पहले तपन दादा को हम सबसे जोड़ा और फिर आप भी इस क्षेत्र से जुड़ गए। तो हम सब लोग बहुत इनके भी आभारी हैं कि इस क्षेत्र में निश्चित रूप से आपके चरण कमल पड़े हैं, तो ये क्षेत्र भी अब आगे जाएगा। तपन दादा हम लोगों के हर काम में, हर चीज में, जब भी हम लोग दुख में होते हैं, तो निश्चित रूप से घर और परिवार के सदस्य जैसा वो हम सबको हम मार्गदर्शन भी करते हैं और हमारे साथ खड़े भी होते हैं। आप सबको, दोनों भाइयों को और यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी के सब लोग हैं, उनको बहुत शुभकामनाएं। निरंतर ऐसे ही जीवन के हर पथ पे आप अग्रसर हो, ये ईश्वर से इच्छा है। धन्यवाद। ये थे आदरणीय पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी। श्री श्री 1008 श्री उत्तम स्वामी जी कहते हैं कि गुरु को कभी भी शिष्य के आश्रम का उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहिए। गुरु की भूमिका कुम्हार की है, उनका काम शिष्य को सब प्रकार से योग्य बनाना है, उनका काम अपना उत्तराधिकारी बनाना नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि लोग धर्म प्रकट में करते हैं और पाप छुप कर करते हैं, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए। धर्म छुपाकर होना चाहिए। आज स्वामी जी का नाम चारों ओर है, स्वामी जी की ख्याति देश विदेशों में है। स्वामी जी दयालु है, समाज के सर्वांगीण उन्नति के अभिलाषी हैं। सेवा कार्यों के माध्यम से धन संपत्ति के सदुपयोग की शिक्षा भक्तों को देते हैं। स्वामी जी का स्वभाव बहुत अच्छा है, बड़े प्रेम से बात करते हैं, पूरी बात सुनते हैं, सबको पूरा समय देते हैं, सामान्यतः कभी भी रुष्ट नहीं होते, शिष्यों की भूल को हंसकर टाल देते हैं,
ज्ञान, तपस्या, साधना का अहंकार कतई नहीं है। कृष्ण के जीवन की समस्या व कारण का निवारण भी बताते हैं। बड़े भी नहीं, बच्चे भी स्वामी जी से सहज जुड़ाव अनुभव करते हैं। स्वामी जी का मानना है यदि कोई आपसे गलत व्यवहार करता है तो आप उसको नजरअंदाज कर देना चाहिए। आप भी वैसा व्यवहार करेंगे तो आप और उनके समान हो जाएंगे, फिर दोनों में अंतर क्या रहेगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। हम निवेदन करते हैं श्री श्री 1008 श्री उत्तम स्वामी जी महाराज के आशीर्वचन के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ हम पुनः स्वागत करते हैं। हेलो, हेलो। दुर्लभो विषयतापो दुर्लभो तत्वदर्शन दुर्लभो सहजावस्था सद्गुरु करुणा। अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा, आद्य शक्ति माँ जगत जननी, मंचासी तपन जी भाई साहब, राजेश जी, मलखान सिंह जी, पुष्पेंद्र जी, और हमारे मध्य में वर्तमान कलयुग में राम लक्ष्मण तो हित्व करता है, ऐसे हमारे भजेंद्र जी और पुष्पेंद्र जी दोनों भाइयों के लिए एक बार जोर से तालियां बजाकर उस परात्पर परमात्मा की कृपा से कृष्णा यूनिवर्सिटी की स्थापना, ये अलौकिक, और भगवान गीता में भी ये कहते हैं एक ज्ञान यज्ञ। सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ होता है, और उसी यज्ञ की पूरे विश्व में 8 अरब जनता ने छत्रपुर जैसे क्षेत्र में इन दोनों भ्राताओं ने एक आहुति, ईश्वरीय आहुति डालकर अपना नाम भगवान के चरणों में जरूर पक्का कर दिया। ये दोनों भ्राताओं का कार्य है। तो मैं ये कहता हूँ, लोग कहेंगे जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक कृष्णा तेरा नाम रहेगा। मैं ये नहीं कहता, जब तक कृष्णा रहेगा तब तक चांद सूरज रहेगा। यही परमात्मा कहते हैं। कर्म संन्यासात् कर्म योग विशिष्टते। सबसे बड़ी बात, मनुष्य को तो दुर्लभो मानुषो देह देह नाम सुन भंगुर, बड़े भाग मानुष तन पावा। ईश्वर ने एक बड़ी अलौकिक बात हमको प्राप्त करवाई कि 84 लाख योनि में हम लोग मनुष्य बनकर आए। कल्पना करना कि कहते हैं कि वेद शास्त्र पुराण 18 लाख जीव पानी के अंदर है, 24 लाख जीव धरती पे है, 22 लाख जीव आकाश मंडल में है, और 22 लाख जीव धरती के अंदर है। ऐसे 84 लाख योनियां और 8.5 अरब जनता मनुष्य इस धरती में है। फिर भी हम भारत में आकर ऐसे सेवा कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये क्या ईश्वरीय कार्य? ये एक, जिस तरह से जेट प्लेन होता है उसमें जितने भी पार्ट दिए जाते हैं वो अपने अपने पार्ट के हिसाब से सब भी कोई किसी भी तरह से अनर्गल पार्ट नहीं होता है। इसी तरह से परमात्मा का ब्रह्मांड ये जेट है, और उस जेट के ऊपर पता नहीं हमको किसको क्या क्या दायित्व दिए। ब्रजेंद्र बाबू को क्या दिया, पुष्पेंद्र जी को क्या दिया, उत्तम स्वामी जी को, तपन जी, इन सभी आप लोग जितने भी पार्ट है वो ईश्वरीय पार्ट है। और उस दायित्व को अगर हम लोग पूर्ण रूपेण सत्यता के साथ, अगर सामर्थ्यता के साथ में, समर्पण से, शुद्धता से अगर हम लोग वो कार्य करते हैं तो समझना यही ईश्वरीय कार्य है। परमात्मा ने कभी भी नहीं कहा कि मेरे मंदिर में आओ। और मुझे लगता है कि कृष्णा यूनिवर्सिटी जितनी भी है, हमारे पुष्पेंद्र बाबू, ब्रजेंद्र बाबू ने जो किया है, आप दोनों भ्राताओं ने वो कार्य किया है।
मुझे लगता है कि चारों धाम 12 ज्योतिर्लिंग 52 शक्तिपीठ सप्तपुरिया आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब के सब यहाँ आ जाएंगे। वो कार्य है, ईश्वरीय कार्य है, ये गांगोत्रीय कार्य है। और उस कार्य में जितने भी आपके साथी गण हैं, वो कहीं ना कहीं उस यज्ञ में आहुति डालने के लिए अपना जो दायित्व है, उस दायित्व को सत्यता के साथ में 100% तो नहीं, लेकिन 60-70% भी अगर आप इसको पूर्ण रूप में न करोगे तो यही समझना कि सारे ब्रह्मांड के देवताओं का पूजा हमने कृष्ण और श्रुति में की। यही सब क्या हम लोग देखते हैं। आज सतयुग से लेके आज 4,32,000 साल तो कलयुग की उम्र है, 8,64,000 द्वापर की है, 12,96,000 त्रेता की है और 17,29,000 साल सतयुग की है। ऐसे लाखों साल निकल गए, हमारे जीवन की इतनी उपलब्धि, हमारे जीवन के कई वर्ष निकल गए, लेकिन अपने जीवन की उपलब्धि क्या है, क्या किया? इतना ही अगर हम लोग चिंतन करते हैं, दुनिया को छोड़े, राग द्वेष द्वंद्व प्रतिशोध प्रतिद्वंदिता निंदा टीका टिप्पणी आरोप प्रत्यारोप, ये समाज का जो एक वर्ग होता है जिसको कहते हैं कि असुरात्मक भाव रखने वाले, ये उनका दायित्व है। लेकिन जो सत्वात्मक देवात्मक भाव जिनका है, वो अपने जीवन में सत्यता के साथ में, मुझे एक बात याद है, हम लोग एक बार धर्मेंद्र प्रधान जी के गांव उनके मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए भुवनेश्वर से आगे 250 किलोमीटर दूर गए थे। नरसिंह भगवान का बहुत भव्य दिव्य मंदिर उन्होंने वहां बनाया। 40-50 हजार लोगों की यात्रा, शोभा यात्रा निकली, हम लोग वहां बैठे थे। एक महिला अपने हाथ में कुछ लेकर फेंक रही थी। नक्सलाइट क्षेत्र होने के कारण मैंने उनके कान पे उनके पीए को बताया। शोभा यात्रा प्रवचन होने के बाद वो लोग मेरे पास जब आए, उस महिला को भी लेकर, तो मुझे उड़िया आती नहीं है। उन्होंने ट्रांसलेशन करके मुझे जब बताया कि पूछा माँ आप क्या फेंक रहे थे, उन्होंने बड़ा एक अद्भुत बात बताया। उन्होंने कहा महाराज जी, नक्सलाइट हमले में मेरे पति, मेरे पुत्र, एक नाती, सास, ससुर सब मर गए। मैं एक पेड़ के आड़ में खड़ी रही, बच गई। जिसने पेड़ लगाया था उसके कारण बच गई। तब से मैं अपने झोले में पेड़ के बीज रखती हूँ और फेंकती रहती हूँ, कोई तो बच जाए। यही सिद्धांत अपने जीवन में, यही अपने जीवन में सिद्धांत। ईश्वरीय कार्य क्या है? माला लेकर बैठने से, मंदिर में बैठने से नहीं। भगवान गीता में कहते हैं कि अदृष्टा सर्वभूतानां मैत्र गुणे एवं निर्मोह निरंतर समदुःखं सुखं संतुष्टं सततं योगी यथात्मा दृढ़ निश्चया मय्यार्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्त समे प्रिया। हमारा दायित्व क्या बनता है, इसके ऊपर निर्धारित करें। हम अपने जीवन से, जिस तरह से दोनों भ्राताओं ने अपने जो मनुष्य जीवन का ऋण है, कर्जा है, उस कर्जों को उतारने के लिए कार्य किया है। और मैं समझता हूं शिक्षा विवेक प्रदान करता है। विवेक का मतलब क्या होता है? विचार देता है। विचार का मतलब ये विष धातु से निकला हुआ है। संस्कृत के माध्यम से अगर हम लोग देखें तो विष धातु से निकला है, तो विचार प्रदान, वैचारिक धाराओं की शुद्धि, यही धर्म है, यही पूजा है, यही पाठ है, यही मंदिर है, यही परोपकार है। आपकी वैचारिक धाराओं की शुद्धि हो, नहीं तो पापात्मक कर्म से तो जन्म जाते ही हम लोग निरंतर वहां उस मार्ग में लगे रहते। लेकिन जब शुद्धता के साथ में परोपकारात्मक कर्म करते हुए, उसमें भी श्रेष्ठ अगर कुछ हो, मेरुदंड अगर हो, मेरु तत्व अगर है, वो शिक्षा है। और शिक्षा में मैं यही कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, एक बच्चों को पढ़ाओ, 10 बच्चे, 10 पीढ़ी सुधर जाएगी और आपको 10 मंदिर बनाने का पुण्य मिल जाएगा। वो हमारी कृष्णा।
उस अलौकिक तत्व को प्राप्त करने के लिए उस परात्पर परमात्मा का आशीर्वाद हम उनका सानिध्य आश्रय और आशीर्वाद अगर हमको प्राप्त करना है तो अपना दायित्व समझकर कार्य करें, पूर्ण रूप में कार्य करें। समाज प्रहार करता है, प्रशंसा कम मिलती है। मैं आप लोगों को एक मेरा अनुभव साझा करना चाहता हूँ। हम लोग पहाड़ों में भी रहे, उस जंगलों में भी रहे, भूखे प्यासे रहे, लेकिन वहां भी रहे और यहाँ भी रहता हूँ। आपको एक उसका एक अनुभव बताता हूँ। उस पहाड़ में, जंगलों में, शेरों में, भेड़ों में, जितने भी हैं सभी लोगों के बीच में रहना बहुत आसान है, लेकिन काली कोठे के जंगल में रहना बहुत कठिन है। जिसने इस काली कोठे के जंगल में रहना सीख लिया, स्वीकार किया और उसमें शांत रहा, यही जीवन का परोपकार है, यही भजन है, यही पूजन है, यही परोपकार है। नहीं तो मनुष्य जीवन में आए हैं सो जाइए राजा रंग फकीर। कबीरदास जी कहते गौड़ी गौड़ी माया जोड़ी, लाख करे करोड़ी, चिट्ठी आई जम जी की खोल जाएगा लंक। हमारे जीवन की उपलब्धि यही, आप लोग जितने भी हमारे ब्रजेश बाबू से, पुष्पेंद्र भैया से, सब जो लोग जितने जुड़े हैं, जो छोटे, मुझे लगता है कि चौकीदार से लेके यहाँ जितने भी आचार्य, प्राचार्य, उपाचार्य सभी जितने भी है, वो कहीं ना कहीं अपना दायित्व पूर्ण रूप में करते हुए ये पारमार्थिक सेवा, ईश्वरीय कार्य हम लोग करने के लिए आप लोगों ने उस मार्ग में, उस गंगा में प्रवाहित हुए, अपने आप को उस गंगा में झोंक दिया है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, कृष्णा यूनिवर्सिटी खाली छतरपुर तक नहीं रुकेगी, ये पूरे भारत के अंदर कहीं ना कहीं अपना हर एक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करते हुए समाज का ईश्वरीय कार्य करने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे नारायण, ऐसा कार्य निश्चित रूप से एक शिक्षा दान करे, नाना अन्न दान या हर एक युग का अलग अलग दान बताया, लेकिन विवेक प्रदान करना, विचार प्रदान करना, संस्कार प्रदान करना, ये अपने जीवन की बड़ी सबसे बड़ी ये पूजा है, पाठ है। मंदिर में बैठने से कोई व्यक्ति पुजारी हो इसमें संदेह है। मंदिर में बैठने से अगर कोई पुजारी होता तो आपके आज के जमाने में रावण से बढ़कर कोई पुजारी नहीं होता, कोई सन्यासी नहीं। और सबसे बड़ी बात, वो ईश्वरीय दुनिया तन से नहीं चलती है, मन से चलती है। और परमात्मा कहते हैं मैया विश्व मनोयमा नित्य उक्ता उपासक, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षय। और मन 12 प्रकार के वर्णन आते हैं शास्त्रों में। मन के 12 प्रकार बताए, द्वेषिक मन, निंदक मन, पापी मन, प्रतिद्वंदी मन, प्रहारात्मक मन, ऐसे कई प्रकार के मन के विचार आते हैं। अब एक एक मन के ऊपर अगर चिंतन करें तो बहुत विस्तार के साथ समय निकल सकता है, लेकिन हमको भी आगे भी जाना है। भगवान से यही प्रार्थना करें कि हम लोग दायित्व समझकर, ईश्वरीय कार्य समझकर, किसी के प्रहार से तुल्य निंदा अगर कोई प्रहार भी करता है तो समझना, पुष्पेंद्र बाबू आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ब्रजेश बाबू घबराने का समझ तो मैं सुनता हूँ, कई बार आपसे मिलना जुलना होता है, चर्चाएं होती है। एक बार मार्बल का पत्थर और मार्बल की मूर्ति दोनों आपस में संवाद कर रहे हैं। मार्बल का पत्थर मार्बल की मूर्ति से कहते हैं कि देख भाई, हम दोनों जाति हैं, एक ही खदान से निकले हुए हैं, हम मंदिर के नीचे रखे जाएंगे और आप मंदिर के सर्वोच्च मुख्य पुरुष के रूप में, मुख्य भगवान के रूप में आपकी पूजा होगी, पुष्प चढ़ाए जाएंगे, पंचामृत, नाना प्रकार के नैवेद्य, नाना प्रकार की आपकी सेवा की जाएगी। तो मूर्ति उस मार्बल पत्थर से कहते हैं कि देख, इसमें दोष मेरा नहीं तेरा। हम लोग एक ही खदान से निकले हैं, एक ही भाव है, एक ही जाति भाई है, लेकिन जब प्रहार हो रहा था तू भाग गया, इसके लिए तू पैरों के नीचे है और मैंने प्रहार को
प्रेम से स्वीकार किया, इसलिए मैं मूर्ति बनकर बैठा। यही जीवन का सुख है। यही समझना कि अगर कोई समाज का आपके ऊपर प्रहार भी होता है तो कहीं ना कहीं आपका आकार प्रकार उभर निकलता है, आपका सौंदर्य निकलता है। कभी भी प्रहार से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, दूषित होने की बेटी नवाज। आप धैर्य रखें। किसी भी कार्य के लिए अगर हम लोग निश्चित रूप से उस परात्पर परमात्मा के कार्य को सहना है तो समाज के प्रेम और प्रहार दोनों ही अगर सहते हुए प्रसन्न या अप्रसन्नता के साथ में नहीं, प्रेम से स्वीकार। तो निचुआ विचलित होने की जरूरत नहीं, नींव पट किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं है। वहां स्वीकार करते हुए अगर अपने कार्य में संलग्न रहे। आज देखो हमारे दोनों भ्राताओं ने इतना संघर्ष किया लेकिन ईश्वर की सफलता प्रदान कर दी। और कोई संघर्ष के बिना यूं ही अगर प्राप्त हो तो उसकी उस वस्तु की हमको मूल्यता भी नहीं समझ में आती। इसलिए कोई भी जीवन का सिद्धांत ये कहता है, भगवान राम सन्यासी राजा लेकिन प्रेम से स्वीकार। भगवान कृष्ण को दुनिया ने आज वर्तमान की परिस्थिति नहीं, त्रेता युग से लेकर अभी तक अगर इतिहास देखे तो किसी ने भी जो श्रेष्ठ पुरुष है उसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष, किसी का भी इतिहास देखे बहुत कथाएं बताई जाती है, लेकिन उसके साथ प्रेम के साथ उस प्राप्त पर परमात्मा की कृपा प्राप्त हो। हमारे जीवन का उद्देश्य समझे, हमारे जीवन की जो दैदिप्यमान अलौकिक जीवनी हम कैसे अपने जीवन में पुरुषार्थ के साथ हमारा मानस लोग ईश्वरीय मानस लोग बने। और व्यक्ति महाराज चेहरे से प्रभावित नहीं होता है, व्यक्ति चरित्र से प्रभावित होता है। और चरित्र अगर उसके सामने चित्र अगर अच्छा है उसका चरित्र स्वाभाविक रूप से अच्छा नहीं होता। इसलिए चित्र अच्छा है, अपने आदर्श अच्छा है। आजकल हम लोग स्कूल कॉलेजों में, आजकल वर्तमान में फिल्मों में नाचने गाने वाले हमारे कैसे आदर्श हो सकते हैं? वो क्या देते? हमारे आदर्श एपीजे अब्दुल कलाम हो, सुभाष चंद्र बोस हो, महात्मा गांधी हो, विवेकानंद जी महाराज हो, रतन टाटा हो, अंबानी हो। और मैं तो ये चाहता हूं एक चौराहे पे ठेले पे बेचने वाला पान पूरी वाला भी आदर्श हो, पैसा कमाए, वो कुछ मिलता है। अपने बच्चों में, अपने परिवारों में ऐसे संस्कार अगर निश्चित रूप से अगर प्रदान करते हैं तो पीढ़ी भी अच्छी रहेगी। निश्चित रूप से उस परात्पर परमात्मा से मैं कृष्ण की दोनों भ्राताओं के जो संस्कार है, उनकी माता, उनके परिवार, उनके पिता का आशीर्वाद उनके साथ में है। मैं यहाँ से निकले हुए जो भी विद्यार्थी है उस विद्यार्थी से यही प्रार्थना, ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ, यहाँ से एक कृष्णा बनकर ही निकलकर देश की सेवा करते हुए पूरे उस ईश्वर तत्व को समझकर समाज की उसी तरह से सेवा करें और भगवान का आशीर्वाद सभी के ऊपर बरकरार रहे। आपके हाथ में भारत का भविष्य है, चाहे शिक्षक हो या साधारण एक गेट कीपर भी हो, तो हर एक व्यक्ति के हाथ में एक कृष्णा का भविष्य आप लोगों के हाथ में है। ईश्वर आपके हाथ में ये कीर्ति, सफलता, संपन्नता, समृद्धि, शांति ईश्वर आपको प्रदान करवाए। और आज मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ कह सकता हूँ कि मुझे यहाँ आने के बाद नहीं लग रहा है कि मैं बद्रीनाथ के मंदिर में नहीं हूँ। वो बद्रीनाथ का एहसास मुझे यहाँ होता है। केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों भ्राताओं का जो प्रेम, सहजता, जिनकी इतनी कहते हैं कि हमारा सहज संत हृदय नवनीत समाना, दोनों भ्राताओं की जितनी सहजता है, शुद्धता है और समर्पण है, तो निश्चित रूप से एक आचरणीय और आदरणीय है। परमात्मा से एक कहता, दोनों भ्राताओं को सुरक्षित रखे, उनके हाथ से ऐसे देश की सेवा परात्पर परमात्मा निरंतर हर एक कोने कोने में उनके हाथ से ऐसी सेवा होती रहे। और इतना ही कहते हुए ये यूनिवर्सिटी मेरी है, निश्चित रूप से परमात्मा से यही प्रार्थना करूँ भगवान का आशीर्वाद इसके ऊपर बना रहे। इतना ही कहते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की, गो माता की, गंगा मैया की, गायत्री मैया की, नर्मदा मैया की। ओम नमः पार्वती पते
हर हर महादेव। श्री श्री 1008 श्री उत्तम स्वामी जी महाराज के आशीर्वचन से हम सभी अवगत हुए। हमारे बीच में उपस्थित है हमारे तिंदवारी संसदीय क्षेत्र महोबा हमीरपुर के सांसद परम आदरणीय श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करता हूं कुल सचिव विजय सिंह जी को कि वो उन्हें माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। हमारे बीच में मलखान सिंह जी जिलाध्यक्ष भाजपा उपस्थित हैं। उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अनुज भदौरिया जी को, कृपया मंच पर आए और मलखान सिंह जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे बीच में मंच पर उपस्थित हैं श्री जितेंद्र सिंह सेंगर जी जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महोबा से। मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर अनुज भदौरिया जी से कि उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। और एक बार पुनः सभी अतिथियों का जोरदार तालियों के साथ पूरा विश्वविद्यालय स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और प्रदान करता है। हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं कि हमारे बीच में महोबा संसदीय क्षेत्र के सांसद महोदय श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उन्हें मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं उनके आशीर्वचन के लिए। आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी। परम पूजनीय स्वामी उत्तम स्वामी जी महाराज, अपन दादा आदरणीय विजय सिंह गौतम जी है, आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह बिट्टू भैया, हमारे विधायक जी, हमारे महोबा के जिलाध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र सेंगर जी, मंचासीन सदस्य महानुभाव है। स्वामी जी के बोलने के बाद शायद मैं सब नहीं मुझसे निकलेंगे, केवल यह कि महाराज जी ने जो चीज बताई है मैं तो जितना मैं सुन पाया हूँ प्रयास करता हूँ कि संत महात्माओं की सुनी हुई बात का एक एक शब्द का हम लोग पालन कर सके। इस सभागार में जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर एक पंक्ति को भी अपने आचरण में ले लेंगे तो हमारा देश निश्चित रूप से महान बन जाएगा और हम लोग उसमें आहुति का काम करेंगे। यही निवेदन करके बात। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव पिता। श्री श्री 1008 श्री उत्तम स्वामी जी महाराज के सम्मान के लिए हम आमंत्रित करते हैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति डॉक्टर विजय सिंह गौतम जी को कि वो विश्वविद्यालय का स्मृति चिन्ह, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र से माननीय का सम्मान करने की कृपा करें और जोरदार तालियों के साथ हम सभी लोग अभिवादन करें। माननीय तपन बहुमत जी के सम्मान के लिए आमंत्रित करते हैं विश्वविद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह गौतम जी को कि वो सॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह और पुष्प गुच्छ बैठकर उनका विश्वविद्यालय परिवार की ओर से सम्मान करें। माननीय श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करते हैं
विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय जी को कि वो फॉल श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंटकर उनका सम्मान करने के बाद में ऐसी बातें परिवार में सुनते रहते हैं। माननीय विधायक श्री राजेश प्रजापति के स्वागत के लिए आमंत्रित करते हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह गौतम जी को सॉल्व श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंटकर उनका सम्मान करें। श्री राजेश प्रजापति। श्री मलखान सिंह जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सम्मान के लिए आमंत्रित करते हैं श्री डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह गौतम जी को कि वो सॉल्व श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंटकर उनका सम्मान करें और जोरदार तालियों के साथ हम उनका अभिवादन करते हैं। श्री पुष्पेंद्र प्रताप सिंह पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सम्मान के लिए आमंत्रित करते हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह गौतम जी को कृपया सॉल्व श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मान करें। श्री यशपाल सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करता हूं डॉक्टर विजय सिंह गौतम जी को सॉल्व श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंटकर उनका सम्मान करें। श्री यशपाल सिंह जी। श्री जितेंद्र सिंह सेंगर के सम्मान के लिए आमंत्रित करते हैं चेयरमैन और माननीय कुलाधिपति जी को जितेंद्र सिंह सेंगर जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महोबा से हमारे बीच में उपस्थित हैं। सुरेंद्र सिंह चौका से हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनके सम्मान के लिए विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और चेयरमैन सर से निवेदन करता हूं कि सॉल्व श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंटकर उनको सम्मानित करने की कृपा करें। श्री सुरेंद्र सिंह जी से अनुरोध है वो कृपया मंच पर आएं। विश्वविद्यालय परिवार की ओर से प्रबंधन समिति के सदस्यों की ओर से हमारे अतिथियों का सॉल्व श्रीफल और स्मृति चिन्ह से सम्मान का कार्यक्रम। मानवेंद्र सिंह जी से निवेदन है कि वो कृपया मंच पर आए और विश्वविद्यालय के चेयरमैन सर से अनुरोध है कि उनका सॉल्व श्रीफल और स्मृति चिन्ह से सम्मान करने की कृपा करें। और क्या आज के इस भव्य कार्यक्रम के आभार के लिए हम आमंत्रित करते हैं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आदरणीय डॉक्टर विजय सिंह गौतम। महाराज जी के श्री चरणों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात बहुत ही संक्षेप में रखूंगा। मंचासीन महाराज जी, तपन भौमिक जी,
हमारे दादा हैं वो, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष छतरपुर के आदरणीय मलखान सिंह जी, महोबा हमीरपुर के सांसद माननीय पुष्पेंद्र चंदेल जी, महोबा बीजेपी के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जी, हमारे पृथ्वीपुर से पधारे राजा यशपाल सिंह जी, हमारे छतरपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, हमारे बड़े भाई गुड्डू भैया, हमारे चंदा के विधायक आदरणीय राजेश प्रजापति जी, हमारे मानवेंद्र सिंह जी मानू जी, चूंकि ये विश्वविद्यालय आपकी चौका और बुदौर दोनों पंचायत में है, चौका के सरपंच आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी और भी मंचा सिंह, अन्य गणमान्य लोग, साथ ही विश्वविद्यालय के समस्त डीन, एचओडी, वाइस चांसलर, प्रोवीसी, रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, ये आज बड़ा सौभाग्य और गौरव का दिन है, खासकर इस विश्वविद्यालय के लिए। आज महाराज जी ने अपना कीमती समय हमको आशीर्वाद के रूप में यहाँ प्रदान किया। बहुत लंबे समय से हमारे मन में एक अभिलाषा थी कि महाराज जी के चरण कभी विश्वविद्यालय में पढ़े। उसके पीछे कहानी है कि जब विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे थे तो सबसे पहले आया कि विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा जाए। क्योंकि बचपन में मैं मूलतः उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, उत्तर प्रदेश में जब जन्माष्टमी वगैरह का कार्यक्रम होता था तो हमारे यहाँ कृष्ण जी की झांकी बनाई जाती थी, और वो एक दिन नहीं बनती थी, जैसे यहाँ तो एक दिन का कार्यक्रम होने लगा है, हमारे यहाँ पर महीनों चलता था वो। और महीनों में एक नियम रहा करता था कि हर रात में उनका जन्म मनाया जाएगा, आरती होती थी। तो जो झांकी वाला एक महीने का जो कार्यक्रम रहा करता था उसमें बड़ा आनंद आता था, और हम लोग भी छोटे रहते थे तो उस झांकी में अपना कोई ना कोई, कहीं फूल लगाना, कहीं माला पहनाना, कोई अपना योगदान देते रहते थे। तो पढ़ने का शौक था तो उनकी काफी मैंने किताबें पढ़ी बचपन में। तो इतना मेरे को समझ में आ गया, क्योंकि मैं तो सांसारिक जीवन में हूँ और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ, काफी लंबे समय से कार्य कर रहा हूँ। तो इतना चीज समझ में आ गया कि भगवान श्री कृष्ण को आपको जिस रूप में देखना है वो रूप आपको मिल जाएगा। जैसे आपको उनको मित्र बनाना है तो आप सुदामा बन जाओ, तो उनसे अच्छा मित्र कोई नहीं हो सकता। आपको प्रेम करना है तो राधा बन जाओ, ऐसा प्रेम आपको कहीं नहीं मिल सकता है। आपको यदि युद्ध क्षेत्र में विजय हासिल करनी है तो आप अर्जुन बन के देखिए। कृष्ण जी से बड़ा रणनीतिकार कोई नहीं हो सकता है। एक बार उन्होंने पूरा सूर्यास्त कर दिया, जब अर्जुन ने जब प्रतिज्ञा ली कि सूर्यास्त होते होते यदि मैं इनका वध नहीं कर पाया तो मैं अपनी चिता जला करके अपने आप को राख कर लूंगा। तो देखा कि अर्जुन शायद सफल नहीं हो पाएंगे, तो उन्होंने ऐसी माया की कि एक इशारा दिया तो सूर्य भगवान के सामने काली घटाएं आ गई और उस चिता की ओर जाने लगे, और दूसरा उन्होंने इशारा दिया तो अर्जुन ने अपना गांडी उठाया और उनका वध कर दिया। तो यदि युद्ध क्षेत्र में विजय हासिल करनी है तो आप अर्जुन बन के देखिए, तो कृष्ण जी से बड़ा रणनीतिकार कोई नहीं हो सकता। विद्या अध्ययन के क्षेत्र में देखिए तो आप उनका जीवन देख लीजिए, जीवन का ऐसा कोई रूप नहीं होगा जिनके, चाहे वो बाल काल हो, चाहे वो जब बड़े हुए हों, चाहे जब उन्होंने मथुरा छोड़ा हो, चाहे जो भी रूप रहा हो। तो विचार करते करते आया कि विश्वविद्यालय का जो नाम रखेंगे वो श्री कृष्णा विश्वविद्यालय रहेगा। जैसा अभी विश्वविद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह गौतम जी ने
बताया था कि जब वो विश्वविद्यालय की फाइल बना रहे थे तो वहां सलकनपुर गए, विजयसन माता जी के चरणों में रखा। मैं बहुत दिन से प्रयास कर रहा था कि मैं महाराज जी से दर्शन करने जाऊं। महाराज जी शायद उस समय दुबई में थे, राम कथा चल रही थी उनकी। तो जैसे मैं मंदिर के पास जाता हूं तो मैं देखता हूँ विशाल का एक जो पहाड़ है जिसमें महाराज जी ने तपस्या की, लंबी तपस्या की, उसको मैंने आकार को गाड़ी में चलते चलते बहुत दूर से देखा। तो बिल्कुल उसको मैं अभी भी परिकल्पना करता हूँ तो बिल्कुल रामचंद्र जी के धनुष जैसा उसका आकार बना। अभी भी मैं बदलाव से जब मैं विचार करता हूँ तो मेरे को वही चित्र में दिखाई देता है कि बिल्कुल धनुष दिखाई देता है। वहां मैं वहां पहुंचा, मैंने देखा महाराज जी ने इससे भी बड़ा विशालकाय भवन वहां बना के रखा है और जितने वनवासी वहां पे विद्यार्थी हैं, जितने बच्चे, सबको निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। इससे अच्छा पुण्य का कार्य कोई नहीं हो सकता है। और शिक्षा भी ऐसा वो हथियार है, समाज का ऐसा वो साधन है जो आपको व्यक्तिगत और आर्थिक रूप से सशक्त तो करता ही है, एक अच्छे इंसान बनाने में भी बहुत नेक भूमिका निभाता है। तो महाराज जी जो कार्य जिस तरीके से कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है। आज विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, आज चूंकि हमारे नए वाइस चांसलर है, उन्होंने भी पदभार आज ग्रहण किया है। पुराने जो वाइस चांसलर थे डॉक्टर गोविंद सिंह, उनका भी बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। कार्यकाल पूर्ण होने के बाद जैसी प्रक्रिया होती है तो नए वाइस चांसलर की आज नियुक्ति हुई। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में विश्वविद्यालय पर बहुत अच्छे से अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे, ऐसी मेरी सोच है। तो आज विश्वविद्यालय की तरफ से महाराज जी के श्री चरणों में मैं नमन करते हुए एक बात रख रहा हूँ कि चूंकि विश्वविद्यालय स्थापित होने के बाद हमारे और भी शहर में जो कुछ बिल्डिंग्स है जहाँ पहले कॉलेज चलते थे वो खाली पड़े हुए हैं, तो मेरी एक बार चर्चा हो रही थी। तो यह विश्वविद्यालय वहां पर एक उत्तम विद्यापीठ की स्थापना करेगी, जिसकी मदर बॉडी, जिसकी पेरेंटल और मदर बॉडी श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी रहेगी। और उस उत्तम विद्यापीठ में जो हमारे समाज के ऐसे लोग हैं जो कैपेबल नहीं है, जो आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं है, वह विश्वविद्यालय की तरफ से उत्तम विद्यापीठ में उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। और मैं चाहूंगा कि मेरे जो भी सहयोगी हैं, आदरणीय पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी हो गए, राजेश जी हो गए, माननीय पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी हो गए, हमारे जिला अध्यक्ष जी हो गए, मखान सिंह जी हो गए, यशपाल जी है, सुरेंद्र जी है, ये इनका समय समय पर हमको सहयोग प्राप्त होता रहेगा। आपका ये विश्वविद्यालय, मैं यही कहूंगा कि ये सब आपका है। जितना मेरे यहाँ पर डीन, विभाग अध्यक्ष, हर डिपार्टमेंट के लोग बैठे हुए हैं, ये एक दिन की तपस्या नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों का असीम योगदान है। हमारे छतरपुर के जो भी हैं, हमारे चाहे माननीय जिला अध्यक्ष मलकान सिंह जी रहे हों, जब भी हम कोई समस्या लेकर के गए हैं तत्काल उन्होंने बहुत ही गंभीरता से उसको लिया है। आदरणीय पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी बहुत सारा, चूंकि राजनीति के क्षेत्र में रहते हुए बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति भी हैं वो। आज चूंकि समय कम था लेकिन उनके साथ बैठते हैं तो बहुत आध्यात्मिक बातें करते हैं और उनकी जो बातें रहती हैं बड़ी रिसर्च वाली रहती हैं। माननीय पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी जब भी कभी विश्वविद्यालय को लेकर के ऐसी बात आई, हमारे फोन पे जहां भी जिस तरीके से संभव मदद होती है, चाहे हमारे राजेश प्रजापति जी गए हों, हमारे जो गांव है उसके सरपंच माननीय सुरेंद्र जी, कई कार्यक्रमों में चूंकि शासन की गाइडलाइन रहती है कि ग्रामीण के सरपंच उनको बुलाया जाए और समय समय पे यहाँ विश्वविद्यालय आए हैं। तो जब एक बड़ी चीज की स्थापना की जाती है, आप हमारे बीच में यशपाल सिंह जी मौजूद हैं, जब विश्वविद्यालय का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी तो आपके बड़े भाई माननीय मंत्री जी ब्रजेंद्र सिंह जी ने बड़ा कीमती समय यहाँ दिया था, आप लोगों को याद होगा। इस समय शायद 2 साल पुरानी बात है, ये काफी बड़ा कार्यक्रम किया था हम लोगों ने, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थी और देश विदेशों से भी बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक इस विश्वविद्यालय में आए थे। आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी हैं, आपका भी बड़ा सहयोग रहता है इस विश्वविद्यालय में। तो मेरा तात्पर्य ये था, गुरुजी तो ऐसे हैं हमारे कि कोई भी विश्वविद्यालय को समस्या उत्पन्न होती तो हम तो उनके श्री चरणों में रख देते हैं और हमको ये पता ही नहीं चलता है कि उस समस्या का निदान कब और कैसे हो गया। ये उनकी असीम अनुकंपा है। यह विश्वविद्यालय परिवार आपका जीवन भर ऋणी रहेगा। और मैं तो ये कहूंगा कि जब भी विश्वविद्यालय
इस तरह कभी भी महाराज जी का आगमन हो, और यदि चंद मिनटों के लिए भी यदि उनके यहाँ पे चरण कमल पड़ेंगे तो निश्चित रूप से ये विश्वविद्यालय बहुत ही कृतज्ञ रहेगा। एक बार सभी का बहुत बहुत आभार, आप यहाँ पधारे, गुरुजी ने यहाँ आशीर्वाद दिया। आप सभी मेरे विभाग के अध्यक्ष जो हैं उनका भी आभार, आपने यहाँ समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गौतम जी, और हम आमंत्रित करते हैं हमारे विश्वविद्यालय के नए वाइस चांसलर, ऑनरेबल वाइस चांसलर डॉक्टर अनिल लगट जी को कृपया मंच पर आए और श्री श्री 1008 श्री उत्तम स्वामी जी महाराज से अपना अपॉइंटमेंट लेटर प्राप्त करें। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय महोदय जी का विश्वविद्यालय वंदन करते हैं। और हम आज इस कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देते हैं। आगे हम फिर कभी निकट भविष्य में बहुत जल्द हम माननीय श्री श्री 1008 श्री उत्तम स्वामी जी महाराज के सानिध्य में फिर से एक बार सभी लोग शामिल होंगे। तब तक के लिए अनुमति चाहे। नीचे स्वल्पाहार की और भोजन की व्यवस्था की गई है। आप सभी से निवेदन है कि आप भोजन ग्रहण करें, और उसके बाद जैसा कि पूर्व विदित है आप सभी लोगों को, सिटी ऑफिस का उद्घाटन होना है, तो आप सभी लोग वहां पहुंचेंगे सिटी ऑफिस। जय हिंद, जय भारत।